नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है इनोवेशन थीम को। तो मतलब कि एक थीमेटिक प्रकार की स्कीम है। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 29 जुलाई 2024 को, क्लोज होने वाला है 12 अगस्त 2024 को। और इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस एनएफओ का नाम है इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि इस एनएफओ में इनोवेशन एंड इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टमेंट होने वाला है जो हमारे देश का ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। तो अब हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे इनोवेशन और इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि वो क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या फायदा है। दोस्तों, इनोवेशन की बात करें तो अगर आसान भाषा में बताऊं तो इनोवेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए उसके अंदर कुछ बदलाव करना, इसे कहते हैं इनोवेशन। अगर बेहतर बनाने के उद्देश्य से अगर किसी चीज़ के अंदर बदलाव किए जाए तो उसे कहते हैं इनोवेशन। अब हम इनोवेशन की जर्नी को कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कम्युनिकेशन। तो इस इमेज को देखिए दोस्तों, 1814 में स्टीम पावर्ड प्रिंटिंग प्रेस थे जिसके जरिए हम कम्युनिकेट करते थे। उसके बाद में 1844 में आया टेलीग्राफ, फिर 1876 में आया टेलीफोन, फिर 1904 में आया रेडियो, फिर 1927 में टेलीविज़न, फिर 1973 में सेलफोन, फिर 1974 में पर्सनल कंप्यूटर और 2007 में स्मार्टफोन्स। तो ये है कम्युनिकेशन के सेक्टर में इनोवेशन की जर्नी, इसे कहते हैं इनोवेशन। दूसरा एग्जांपल है स्टोरेज का। आज हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसके इनोवेशन के बारे में। तो सबसे पहले 1947 में विलियम किल्बर्ट ट्यूब थी जिसमें डेटा स्टोर होता था। उसके बाद में ड्रम मेमोरी 1950 में, फिर टैप ड्राइव्स, फिर फ्लॉपी डिस्क, फिर हार्ड डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, फिर मेमोरी ड्राइव्स और आज जमाना है क्लाउड स्टोरेज का। तो दोस्तों, ये जर्नी है इनोवेशन की डेटा स्टोरेज में। तो दोस्तों, ये सारे जो हमने एग्जाम्पल देखे इससे हमें पता चलता है इनोवेशन की जर्नी कि पहले क्या था, उसके अंदर क्या बदलाव किए गए, क्या सुधार किया गया और आज हमारे पास क्या है, इसे कहते हैं इनोवेशन। और ऐसे इन्वेस्टर हमें क्या फायदा है। तो दोस्तों, ये जो भी इनोवेशन हुए हैं, ये जो भी इनोवेटर्स है, उसकी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से बहुत सारे इन्वेस्टर ने काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट की है। और अगर हम भी ऐसे इनोवेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इसे कहते हैं इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इनोवेशन हमेशा चलता रहता है और इसीलिए इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज भी हमेशा जनरेट होती रहती है। और बहुत सारे सेक्टर्स में इनोवेशन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेल्फ ड्राइव कार्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में यूपीआई, ब्लॉकचेन, पेमेंट एग्रीगेटर्स, फिर एनर्जी में हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, ग्रिड इंटीग्रेशन। तो ये है वो ट्रेंडिंग सेक्टर जिसमें अभी इनोवेशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं। और ऐसे कुछ फैक्टर्स भी हैं जो भारत की इनोवेशन स्टोरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि बूमिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनहेरेंट टैलेंट पूल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट, स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग फंडिंग इकोसिस्टम। ये है वो फैक्टर्स जो कि भारत की इनोवेशन स्टोरी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। और गवर्नमेंट ने इनोवेटिव सेक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, अटल इनोवेशन मिशन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, इंडिया स्टैक एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसकी बदौलत भारत के इनोवेटिव सेक्टर को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है। दोस्तों, ये थी जानकारी इनोवेशन, इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और उसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के बारे में। तो इससे हमें डिसीजन लेने में आसानी रहेगी कि क्यों हमें इस एनएफओ में, इस स्कीम में, इस इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में, शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन से। तो यहाँ पर 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इनोवेटिव थीम के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, मतलब कि इनोवेशन थीम के स्टॉक्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इनोवेटिव थीम के अलावा दूसरे इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एंड 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 500 स्टॉक्स में से इनोवेटिव थीम के जो स्टॉक्स है
उसी के अंदर इस एनएफओ में, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यहाँ पर जो इस एनएफओ का जो पोर्टफोलियो बनेगा वो 35 से 40 स्टॉक्स का हो सकता है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट और रीइन्वेस्टमेंट, सभी प्लान एंड सभी ऑप्शंस इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। बात करें कि इस एनएफओ के फंड फैक्ट्स के बारे में तो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, कैटेगरी है थीमेटिक, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। इस एनएफओ में आप 1,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल से एडिशनल परचेस भी कर सकते हैं। फंड मैनेजर है मिस्टर प्रसाद पडाला, मिस्टर प्रदीप केशवन रहेंगे डेडिकेटेड फंड मैनेजर फॉर ओवरसीज सिक्योरिटीज। मिनिमम मंथली एसआईपी अमाउंट है 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 1 साल के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस एनएफओ का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे इस स्कीम का एयूएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के लिए सूटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर फंड्स बाजार के जरिए आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट से मिलेगी। बहुत आसानी से अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू एसबीआई इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.